पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तो अपनी बुलंद तरीन सतह 76,000 के करीब आ गई, लेकिन पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बैरूनी सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पर रही गुज़िश्ता साल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर फॉरेन इनफ्लोज $150 मिलियन की तो रही, लेकिन फॉरेनर्स ने कितना प्रॉफिट और डिविडेंड्स रिपैट्रिएट किया है यह भी मैं आपको बताऊंगा। अगला हफ्ता मई का आखिरी हफ्ता है और रोल ओवर वीक है, और इसके बाद 7 जून को बजट पेश किया जाएगा। सो स्टॉक मार्केट का क्या ध्यान होगा, पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली रिव्यू लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि इस हफ्ते के इख्तिताम पर स्टॉक मार्केट 76,000 की सतह पर भी आ चुका है। इस हफ्ते की तेज़ी की जो वजूहात हैं उनमें सरे फहरिस्त पाकिस्तान और यूएई के माबैन कुछ समझौते होने जा रहे हैं, और अनाउंसमेंट्स हुई हैं कि $10 अरब यूएई पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। इस खबर ने आखिरी दिन स्पेशली फ्राइडे को 1000 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी का सबब बनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और इंडेक्स 76,000 के ऊपर जा चुका था, लेकिन क्लोजिंग पे इंडेक्स 75,983 पे क्लोज हुआ है। इसके अलावा जो अहम तरीन खबर थी वो ये कि पाकिस्तान में IMF का वफ्द आया हुआ था, और वो कल बड़े ही खुशगवार नोट पर पाकिस्तान से रुखसत हुए हैं, और इस बात का इंदिया दिया है कि अगर पाकिस्तान उनकी पॉलिसीज़ पर अमल दरामद करता है और बजट उसकी रिफ्लेक्शन देता है तो जुलाई में उनकी तवील मुद्दती प्रोग्राम के लिए जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की राह हमवार हो सकती है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह गुज़िश्ता कई सालों से बहुत बुलंद तरीन सतह पर थी। चंद हफ्तों से जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है उसमें 0.4% की कमी होती हुई आ रही है, और इसकी वजह से CPI और इन्फ्लेशन नंबर 20% से नीचे आ गए। इस वजह से ये इम्कानात रोशन होते हुए नज़र आ रहे हैं कि जून में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के अंदर शरह सूद में कमी हो सकती है। तो ये सारे असबाब थे स्टॉक मार्केट में तेज़ी के पिछले हफ्ते, लेकिन अब अगला हफ्ता कैसा होगा आप जानते ही हैं कि लास्ट वीक ऑफ रोल ओवर होगा और मई का आखिरी हफ्ता है। उसके फ़ौरन बाद अगले हफ्ते बजट का वीक शुरू हो जाएगा, और बजट बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस और सख्त बजट की बातें की जा रही हैं। और उसकी मिसाल आपके सामने ही है कि कल ही ये खबर आई कि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के ऊपर जो सब्सिडीज़ गवर्नमेंट देती है उसका ख़ात्मा किया जाएगा, और बजट में कहाँ कहाँ पर टैक्सेस लगेंगे, उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे। तो सेक्टर वाइज मार्केट परफॉर्म करेगी, सेक्टर वाइज मार्केट के अंदर गहमा गहमी देखने में आएगी, प्रॉफिट टेकिंग्स देखने में आएगी, और कहीं कहीं पर सेलिंग प्रेशर भी आ सकेगा। तो अगले हफ्ते हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगला हफ्ता रोल ओवर वीक भी है, और काफ़ी हमें नंबर्स नज़र आ रहे हैं कि वीक होल्डर्स बढ़े हैं बाज़ार के अंदर। जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया कि गुज़िश्ता 50 साल की कम तरीन सतह पर बैरूनी सरमायाकारी गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में देखने में आई है, यानी कि FDIs का ग्राफ नीचे की तरफ था पाकिस्तान का। गो के फॉरेन इनफ्लोज स्टॉक मार्केट में $150 मिलियन के तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ फॉरेनर्स ने तकरीबन $700 मिलियन के प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स स्टॉक मार्केट से रिपैट्रिएट भी कराए हैं। तो बाज़ार में अगर पैसा आ रहा है तो बाज़ार से पैसा निकल भी रहा है। तो पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो बेशक $9 अरब के ऊपर आ चुका है। पाकिस्तानी रुपया कदरे मुस्तहकम है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों के अंदर बजट बहुत बड़ा एक सवालिया निशान लेकर के आ रहा है। वहाँ क्या डिस्कशन होती है, किन सेक्टर्स के ऊपर सख्ती की जाएगी, किन सेक्टर्स को रिलीफ मिलेगा, मार्केट डायरेक्शन उसी के मुताबिक बनाएगी।
लेकिन चूंकि हम टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं इस स्टॉक मार्केट का और नंबर्स को देखते हैं, टेक्निकल चार्ट्स को देखते हैं, तो हमें ये नज़र आता है कि 74,800 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है मार्केट का। अगर इसके नीचे जाती है तो हमारा ध्यान बदलेगा, लेकिन ऊपर के लेवल पे 77,000 के ऊपर मार्केट कोई मेजर ब्रेकआउट देगी तो हम अपनी डायरेक्शन नई वज़ा करेंगे। टिल देन स्टे कॉशियस। एक अहम बात ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट जितनी बढ़ रही है वो उन कमिटमेंट्स के ऊपर बढ़ रही है कि बैरूनी सरमायाकारी आएगी, पाकिस्तान में शरह सूद कम होगा, पाकिस्तान के अंदर बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा होगा, पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही है और सबसे अहम बात कि IMF की कमिटमेंट्स के ऊपर मार्केट बढ़ रही है। लेकिन इन कंक्रीट पाकिस्तान के जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जब तक वो चेंज नहीं होंगे मार्केट सस्टेनेबल तेज़ी नहीं हो सकेगी। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट रेट में कमी होना, इन्फ्लेशन नंबर में नीचे आना, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि FDI नंबर्स पाकिस्तान के इंक्रीज़ अगर होते हैं, बैरूनी सरमायाकारी बढ़ती है, पाकिस्तान में डॉलर आता है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ग्रो करती हैं, तो इस मार्केट को, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि 1 लाख पॉइंट से भी ज़्यादा हो सकती है ये। सो स्टे ट्यून विथ मी। और अगर आपने स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया है तो नीचे दिए हुए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में बेटर ट्रेडिंग एडवाइस और ट्रेडिंग पैटर्न समझने के लिए भी आप मेरे दिए हुए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।